हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट वन है, इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ टेक प्लेस, राइट। और स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। स्टेटमेंट टू में भी दिया है कि SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन होता है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। और स्टेटमेंट टू में दिया गया है कि SN1 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटायन होता है। हमें बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ठीक, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी SN1 रिएक्शन। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन यानी क्या? यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक unimolecular nucleophilic substitution reaction, unimolecular nucleophilic substitution reaction, right। अगर बात करें सबसे पहले यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, अटैकिंग स्पीशीज हमारा क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। ठीक है, हमारे पास अगर बात करें इसके स्टेप वन की, तो जो स्टेप वन होता है ना इसमें, वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट हो गया हमारा। ठीक, सबस्ट्रेट और हैलोजन का बॉन्ड इसमें क्या होगा? ब्रेक होगा। इसमें सबस्ट्रेट और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। बिकॉज हैलोजन क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा, राइट। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा बॉन्ड का, राइट। कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो स्टेप है ये हमारे रिएक्शन का स्लो स्टेप है, यानी ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जो रेट होगा एक्चुअली हमारे पास वो डिपेंड करेगा किस पे? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वो हमारे रिएजेंट पे, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा तो भी हमारे पास SN1 रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें स्टेप टू की, तो अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटायन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? स्टेप टू क्या हो जाएगा इसका? स्टेप टू में हमारे पास ये जो फॉर्म्ड कार्बोकेटायन है, ये जो हमारा फॉर्म कार्बोकेटायन है, उस पे कौन अटैक करेगा? हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, हमारे पास ना ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट था, ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है वो प्लेनर होता है। वो क्या होता है? प्लेनर होता है। कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर सकता है? ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें रिटेंशन भी होगा और इसमें रिटेंशन भी होगा और इसमें इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। इसमें हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही देखने को मिलता है, राइट। इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इसमें है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।